टी एक्सपर्ट बहुत जल्द दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो हमें मिल रही है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से। कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मध्य महाराष्ट्र से खबर मिल रही है, कुछ जगह बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है कोंकण और गोवा से, कुछ हिस्सों में हो सकती है बहुत तेज बरसात। ये खबर हमें कोंकण और गोवा से मिल रही है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। गुजरात से मिल रही है, कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है गुजरात में। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। हमें तमिलनाडु से मिल रही है, जहां तहां हो सकती है बहुत तेज बरसात। ये खबर हमें तमिलनाडु से मिल रही थी। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें मौसम खबर में। अब हम नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि कहां पर चेतावनी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर, कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हम हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। बिहार, असम, मेघालय, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। गुजरात, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। यह हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में। कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम, ये सब हम आपको बताते हैं अपने इस सेगमेंट मौसम पूर्वानुमान में। जो हम आपको बताते हैं, हम अभी आपको नक्शा दिखाएंगे, उसके जरिए हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में किस तरीके का मौसम अगले 24 से 48 घंटों में रहने वाला है। तो अब आप नजर डालें, आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य है जहां कहीं कहीं बारिश होगी। उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो कई जगह बरसात है। और अगर हम पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर बरसात नहीं होगी अगले 24 से 48 घंटों में। हम आपको जो है अगले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल बता रहे हैं कि मौसम पूर्वानुमान क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार पर अगर आप नजर डालें, आप देखें अनेक जगह बरसात है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य जो है मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर अनेक जगह बरसात है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश होगी। और अगर हम बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में
तो कई जगह यहां पर बरसात है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात है, पुडुचेरी तमिलनाडु में कई जगह बरसात है, रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होगी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश है। और अगर हम केरल की बात करें और अंडमान निकोबार की, तो अधिकतर जगह बरसात है। लक्षद्वीप में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते, कोंकण गोवा अधिकतर जगह बरसात है, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ अधिकतर जगह बरसात है, अनेक जगह बरसात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बरसात है, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात है, मराठवाड़ा में कई जगह बरसात है। और अगर आप पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो यहां पर भी जो है अनेक जगह बरसात रहेगी अगले 24 से 48 घंटों में। अब हम आपको बता देते हैं मौसम की चाल का हाल, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में बारिश हुई है, पंजाब में बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी यहां पर पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जो हम आपको मौसम की चाल में बता रहे हैं। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पिछले 24 घंटों में यहां पर भी जो है बारिश दर्ज की गई और भारी बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार में आप देखें, साथ ही लक्षद्वीप में देखें, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जो हम आपको मौसम की चाल में बता रहे हैं, मौसम का हाल पिछले 24 घंटों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं, आप नजर डालें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और छत्तीसगढ़ पर अगर आप नजर डालें तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको मौसम की चाल बता रहे थे। तो ये तो देखिए आपने मौसम की चाल। अब चलिए बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की। तो गर्मी के मद्देनजर अगर आप देखें, तापमान कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है, कई जगह उमस भी है, गर्म हवाएं भी हैं। तो गर्मी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी लेकर आए हैं। तो जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्षेत्रों से जहां नजर बनाए रखे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं, कृपया नजर बनाए रखें। बिहार के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं की संभावना है, यहां भी नजर बनाए रखें। आज के गर्मी अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो जाना आपने गर्मी अपडेट का हाल हमारी एआई एंकर भूमि के साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको गर्मी के मद्देनजर सावधान रहने की जरूरत है। और फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप सभी और इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे तापमान का हाल में। और हम शुरुआत करेंगे, आप देख सकते हैं इस नक्शे के जरिए, इसके जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ का जो तापमान है अधिकतम वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। इन राज्यों में आपने देखा कि अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। चलिए पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखें, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, तो इन राज्यों में जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अब हम आगे बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं ओडिशा की और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में। चलिए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश। इन 2 राज्यों के अगर हम अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं अब हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो आप देखें कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहां कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। और अब हम आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और सबसे अधिकतम स्तर पर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में दर्ज किया गया तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस, यानी अच्छी खासी गर्मी जोधपुर में पड़ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप देखिए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, हम आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो आप देखें कि यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति अब आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो न्यूनतम तापमान हम आपको अब लगातार बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में अगर आप नजर डालें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान में। और अब हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अगर हम देखें तो सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है यहाँ तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम देख लेते हैं देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान के हाल की क्या स्थिति है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की, कि देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता कितनी साफ है और कितनी प्रदूषित है, इस पर हम नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। आप नजर बनाएं, 192 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में रही है देश की राजधानी दिल्ली की वायु। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें, 183 गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है, यानी साफ सुथरी रही है। पटना की बात करें, 171 गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लखनऊ की, 150 गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ की भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्थिति में रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं कोलकाता की, 101 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का दर्ज किया गया है। यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है कोलकाता की, आप देख सकते हैं। मुंबई की बात करें, 88 गुणवत्ता सूचकांक, यानी मुंबई की जो वायु है वो अच्छी दर्ज की गई है, यानी साफ रही है मुंबई की वायु गुणवत्ता। पुणे की बात करें, 86 गुणवत्ता सूचकांक, ये भी अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता, यानी कि साफ सुथरी हवा रही है पुणे की। हैदराबाद की बात करें तो आप नजर बनाएं, 62 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है हैदराबाद की भी वायु गुणवत्ता। तो ये तो आपने नजर डाली वायु गुणवत्ता पर। और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां पर मौसम और तापमान कैसा रहेगा उस पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं श्रीनगर में। आप देखें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी। और अधिकतम तापमान 31 से 32 के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर अगर आप नजर डालेंगे तो 16 डिग्री पर चारों ही दिन बना रहेगा न्यूनतम तापमान, यानी मौसम जो है श्रीनगर का वो इस समय खुला रहेगा, साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। बात करें उत्तराखंड के नैनीताल की, तो मंगलवार को यहाँ पर बारिश रहेगी, लेकिन बुधवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को अगर आप देखें तो यहाँ पर बारिश रहेगी, लेकिन बुधवार में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होगी। और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री पर रहेगा। और न्यूनतम पर आप नजर डालें तो 16 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा नैनीताल का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो मंगलवार में अगर आप देखें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 34 से 36 डिग्री पर रहेगा। और न्यूनतम जो रहेगा वो 17 से 19 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान कुल्लू का रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कुल्लू का मौसम और तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की। आगरा में आप देखें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी। और अधिकतम तापमान जो है वो 33 से 39 के बीच में रहेगा। और न्यूनतम 24 से 27 के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पर अब थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि बारिश से थोड़ा तापमान भी कम होगा और मौसम भी जो है वो सुहाना बनेगा। तो आगरा का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। माउंट आबू पर अगर आप नजर डालें तो मंगलवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, यानी धूप बारिश कुछ ऐसा मौसम रहेगा। बादल भी हो सकते हैं। और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। 33 से 34, 35 पर अधिकतम तापमान और 21 से 23 के बीच में जो है यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा माउंट आबू में। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की। तो यहाँ पर आप देखें, मंगलवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल। और गुरुवार शुक्रवार को यहाँ बारिश रहेगी। लेकिन अगर आप अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो वो 40 से 43 के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान जो है वो 29 से 30 के बीच में रहेगा। बारिश तो रहेगी, लेकिन उमस भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी आनंदपुर साहिब में। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। नालंदा पर आप नजर डालें तो मंगलवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे। और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 37 के बीच में रहेगा। और न्यूनतम पर आप नजर डालें तो 27 से 29 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो यानी कि नालंदा में जो है वो तीनों ही दिन बुधवार से शुक्रवार तक बारिश रहेगी, लेकिन मंगलवार को मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा।
पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ का आप देखें मौसम रहेगा मंगलवार को मिला जुला, धूप भी होगी, बादल भी हो सकते हैं, लेकिन बुधवार से लेके शुक्रवार तक जो है यहाँ पर बारिश रहेगी तीनों ही दिन, और अधिकतम तापमान 33 से 34 के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 27 से 28 के बीच में सुंदरबन का बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का। मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मंगलवार और बुधवार यहां पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी और बादल भी रहेंगे। गुरुवार को जो मौसम है वो बारिश वाला होगा, बारिश रहेगी। शुक्रवार को भी मिला जुला रहेगा मौसम। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 32 से 36 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 22 से 25 के बीच में दर्ज किया जाएगा, यानी कि सांची का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर में जो है मंगलवार को मौसम मिला जुला रहेगा, बुधवार और गुरुवार को बारिश रहेगी, शुक्रवार को भी मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप भी खिली रहेगी और बादल भी रहेंगे और अधिकतम तापमान 30 से 31 के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालें चारों ही दिन 24 डिग्री पर बना रहेगा कोयम्बटूर का न्यूनतम तापमान। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान तमिलनाडु के कोयम्बटूर का। तो ये तो आपने देखा प्रमुख शहरों के जो मौसम और तापमान है, पर्यटन स्थल हैं, वहाँ का मौसम तापमान आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। सब्जियों के लिहाज से किसानों को किन किन एहतियातों को बरतना है, क्या कुछ और ख़ास है खेती किसानी में, ये जानने के लिए चलेंगे हम हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। भारत में सब्जियां बड़े पैमाने पर बोई जाती हैं। ये समय बहुत सी सब्जियों की बुवाई का चल रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं किसान इस समय कौन कौन सी सब्जियां अपने खेतों में लगा सकते हैं और कौन सी सब्जी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये मौसम बेल वाली सब्जियों की बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसान इस समय लौकी, तोरी, करेला, टिंडा, खीरा और ककड़ी के अलावा कद्दू, तरबूज, खरबूजा और पेठा बो सकते हैं। जो किसान बुवाई कर चुके हैं वो खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर नमी कम रह गई तो पुष्पन और परागण दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। कई बेल वाली सब्जियों की इस समय तुड़ाई भी हो रही है। किसान गर्मी से फसल को बचाने के लिए तुड़ाई का काम सुबह या शाम के समय करें और तोड़ी गई फसल को छायादार जगह पर रखें। फूल गोभी की अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी पौध तैयार करने के लिए 2.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। इस तरह की 7 क्यारियों में 200 ग्राम बीज लगेंगे। क्यारियां 15 सेंटीमीटर ऊंची रहनी चाहिए ताकि पौध को जल भराव से बचाया जा सके। मिट्टी की ऊपरी सतह में गोबर की खाद मिलाना न भूलें। इस समय बैंगन की बुवाई भी की जा सकती है। इसके लिए बरसाती मौसम और समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। उचित जल निकास वाली सभी तरह की मिट्टियों में इसे लगाया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। अभी भिंडी की बुवाई का भी समय चल रहा है। इसे करीब करीब हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अधिक उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कई जगहों पर भिंडी की तुड़ाई भी हो रही है। तापमान चूंकि ज्यादा है इसलिए सिंचाई का खास ख्याल रखना जरूरी है। मिर्च की खेती मैदानी इलाकों में बारिश के दौरान की जाती है, यानी खरीफ बुवाई का सही समय जून जुलाई है। जिन किसानों की पौध तैयार है वो अब इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब हम बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे खीरे की। खीरे की बुआई के लिहाज से ये समय बेहद अनुकूल है और उपयुक्त है। तो ऐसे में आप किसान भाई खीरे की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब आप सिंचाई से लेके बुआई तक हर चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि खीरे में कोई रोग ना लगे, कोई कीट ना लगे, इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित, देखिए इस रिपोर्ट में।
समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको जो QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।